दिल को तुमसे प्यार हुआ के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दीपिका बलदेव के पास आती है और पूछती है कि चंदू कहाँ है। बलदेव कहता है कि चंदू अभी तो अंदर आई थी। दीपिका को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है क्योंकि अंदर जो बात हुई थी वो सारी बात चंदू ने सुन ली थी। इसके बाद वो कोई गलत कदम ना उठा ले। इस और हम चिराग को देखते हैं जो कि रागिनी के जाने के बाद बौखला गया होता है। वह परिवार के सभी लोगों को कहने लगता है कि रागिनी को लेकर आइए, मुझे रागिनी चाहिए, रागिनी, उसके बगैर मैं जी नहीं सकता। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा होता, या फिर कहें तो सुन के भी अनसुना कर देता है क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि अब दीपिका रागिनी को नहीं छोड़ने वाली क्योंकि 5 साल बाद ही उसको उसकी बेटी मिली है और एक माँ अपनी बेटी को अपने से कभी भी अलग नहीं करेगी, चाहे दुनिया की कोई भी शक्ति क्यों ना आ जाए। फिर जो चिराग है वो लावण्य के पास आता है और कहता है कि मैं अपनी बेटी को किसी भी हालत में लेकर आऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे पुलिस के पास ही क्यों ना जाना पड़े। ये मैटर कोर्ट में जाएगा तो मैं कोर्ट में भी जाऊंगा, अगर रागिनी के लिए मुझे कोर्ट जाना पड़ा ना तो मैं कोर्ट भी जाऊंगा, मैं बर्बाद कर दूंगा उनको। लावण्य कहती है कि और कितना बर्बाद करोगे तुम, वो तुम्हारी बेटी नहीं है और यह बात तुम्हें मान लेनी चाहिए। वह दोनों ही बच्चियां दीपिका की है, दीपिका ने ही उनको जन्म दिया है और तुम एक को अपनी बच्ची मानते हो दूसरे को नहीं। चिराग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है कि नहीं, वह दोनों बेटी मेरी नहीं है, मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, वो है रागिनी। ये सुन के लावण्य को भी गुस्सा आ जाता है और वो जोर से चिराग को एक चाटा मारती है। लावण्य चिराग से कहती है कि तेरे जैसा बाप ना भगवान किसी को भी ना दे। अभी तक तो तू दीपिका को रुला रहा था लेकिन अब तूने रागिनी को भी रुला दिया है। और जिस घर में बेटियां रोती है ना उस घर में कभी भी खुशहाली नहीं आती, कभी भी खुशियां नहीं आती। अगले सीन में हम दीपिका को देखते हैं जो कि अपनी बच्ची चंदू को ढूंढ रही होती है। वो हर जगह ढूंढती है लेकिन उसे कहीं पर भी चंदू नहीं मिलती है। जिसके बाद होता क्या है कि रागिनी दीपिका का मोबाइल ले लेती है और छुपके से लगाती है चिराग को फोन। वो चिराग को फोन करके कहती है कि चंदू मिल नहीं रही है, वो घूम गई है, आप प्लीज आइए और उन्हें ढूंढ दीजिए। और चिराग को जैसे ही ये खबर मिलती है चिराग वैसे ही दौड़ा दौड़ा घर से निकल जाता है। अब अगले सीन में हमें चंदू को बताया जाता है जो कि ठाकुर जी के मंदिर में होती है। चंदू ठाकुर जी को कहती है कि ठाकुर जी अगर मैं आपको करेले का भोग चढ़ाऊंगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा। और जब चंदू ये सारी चीजें ठाकुर साहब को कह रही होती है उसी समय दीपिका भी वहां पर आ जाती है और दीपिका के साथ साथ चिराग भी वहां पर आ जाता है चंदू को ढूंढने के लिए। चंदू ठाकुर जी से कहती है कि मैं बहुत ज्यादा बुरी हूँ, मैं सोने से पहले ब्रश भी नहीं करती, कई बार तो नहाती भी नहीं हूँ, शायद इसीलिए डॉक्टर साहब ने मुझे बेटी कहने से मना कर दिया। फिर दीपिका चंदू से गले मिलती है बहुत ज्यादा इमोशनल होके और कहती है कि नहीं बेटा, तुम गंदू गर्ल नहीं हो, तुम तो अच्छी गर्ल हो। साथ ही दीपिका चंदू से यह कहती है कि मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगी, इतना प्यार करूंगी कि तुम्हें डॉक्टर साहब की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आई प्रॉमिस। और ये सारी बातें जो है वो चिराग खड़े खड़े सुन लेता है। अब हमें अगला सीन बताया जाता है जो कि होता है रात का, जहाँ पे चंदू और रागिनी दोनों ही सो गए होते हैं और चिराग जबरदस्ती दीपिका के घर में घुस जाता है और कहता है कि मुझे रागिनी चाहिए, मैं रागिनी को लेने आया हूँ। दीपिका कहती है कि नहीं, यहाँ पे आके कोई भी ड्रामा क्रिएट मत करिए क्योंकि मैंने इन दोनों ही बच्चियों को सुला दिया है बड़ी मुश्किल से। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है कि चंदू नींद में ही कह रही होती है कि डॉक्टर साहब आप मुझसे प्यार नहीं करते, क्या मैं आपकी बच्ची नहीं हूँ। ये सारी चीजें सुन के चिराग और दीपिका दोनों ही बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। दीपिका कहती है कि रागिनी तो आराम से सो रही है लेकिन आपने चंदू का दिल तोड़ा है। चिराग कहता है कि वो मैं नहीं जानता, मुझे रागिनी चाहिए। दीपिका मना कर देती है और कहती है कि ये दोनों ही जुड़वा बहन है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक आपके साथ रहे एक मेरे साथ रहे। अगर आप चंदू को अपनी बेटी नहीं मानते ना तो रागिनी भी आपकी बेटी नहीं है। अब जो चिराग है वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं किसी भी हालत में रागिनी को तुमसे छीन के रहूंगा, रागिनी मेरी बेटी है और वो मेरे साथ ही रहेगी, इसीलिए तुम कोर्ट कचहरी के लिए तैयार रहना, मैं कुछ भी करूंगा लेकिन रागिनी को अपने से दूर नहीं होने दूंगा, ये बात याद रखना। ये धमकी भरा मैसेज देकर जो चिराग है वो दीपिका के घर से निकल जाता है। अब अगले दिन हमें सुबह का सीन बताया जाता है जहाँ पे चंदू और रागिनी साथ में बैठे होते हैं। चंदू रागिनी से कहती है कि मैं बहुत ज्यादा अगली हूँ इसलिए डॉक्टर साहब मुझे अपनी बेटी नहीं मानते। रागिनी कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, तू तो बहुत ज्यादा अच्छी दिखती है। चंदू कहती है कि फिर डॉक्टर साहब मुझे अपनी बेटी क्यों नहीं मानते। रागिनी कहती है हो सकता है कि अभी उन्हें नहीं पता हो कि तू उनकी बेटी है, जिसे सावरी अम्मा को नहीं पता था कि मैं उनकी बेटी हूँ और जब उन्हें पता चला तो वो मुझे अपने साथ ले आई। उसके बाद चंदू और रागिनी दोनों मिलके ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द डॉक्टर साहब को ये पता चल जाए कि चंदू उन्हीं की बेटी है। ईश्वर हम चिराग को देखते हैं जिसने कि एक बहुत बड़ा वकील को हायर कर रखा होता है अपनी बेटी रागिनी को छुड़वाने के लिए। वो उस वकील से कहता है कि आप कुछ भी करिए, आपको जितने पैसे चाहिए ना मैं आपको उससे डबल पैसे दूंगा, आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी दीपिका जी से छुड़वा के मुझे लाके देनी है, मैं उनके बगैर नहीं जी सकता और आप इस केस को जल्द से जल्द आगे बढ़ाइए। वो वकील कहता है कि आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने इस केस को वैसे ही आगे बढ़ा दिया है और आज ही इसकी हियरिंग है। उसी समय लावण्य आ जाती है और कहती है कि वाह चिराग, पहले तो तुमने चंदू को बेटी मानने से मना कर दिया और अब जल्दी से जल्दी केस करवा के तुम रागिनी को भी अपने पास लाने की कोशिश कर रहे हो। तुम एक बात को समझो कि दीपिका ने 2 बच्चों को जन्म दिया था और दोनों ही जुड़वा थी। अगर चंदू तुम्हारी बच्ची नहीं है तो रागिनी कैसे हुई, अगर होगी तो दोनों ही तुम्हारी बच्ची होगी ना। यह बात सुन के वकील कहता है कि इनकी बातों से मुझे एक और आइडिया आया, हम ऐसा कह सकते हैं कि रागिनी की दीपिका के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे कि वो रागिनी का खर्चा उठा सके, इसीलिए उन्होंने मंदिर के बाहर रागिनी को छोड़ दिया और उसके बाद जो
कोर्ट है वो ऐसा गैर कानूनी माँ को बच्चा नहीं देने वाला। लावण्या कहती है कि अब आप झूठ भी बोलोगे और चिराग तुम और कितना गिरोगे, तुम वैसे ही गिर चुके हो। अब जो चिराग है वो लावण्या को कहता है कि आपको मेरी कसम है कि इस बार आप दीपिका जी को कुछ भी नहीं कहेंगी और ये सारी चीजें आप ही के कारण हो रही है। अगले ही सीन में हम दीपिका को देखते हैं जो कि एक जोकर का भेष बनाती है और बांसुरी लेकर आ जाती है। वो अपने दोनों ही बच्चों को खुश करना चाहती है क्योंकि ये दोनों ही बच्चे कल से उदास हैं। वह नाचती है, गाती है, हंसती है, मजाक करती है, सारी चीजें करती है ताकि उसके बच्चे खुश रह सकें। रागिनी और चंदू भी दीपिका के साथ डांस करते हैं और अपनी सारी ही परेशानियों को भूल जाते हैं। और कुछ इस तरीके से खुशियां तो रागिनी को चिराग ने कभी भी नहीं दी, इसीलिए कहते हैं माँ माँ होती है। फिर जो दीपिका है वो अपने दोनों ही बच्चों को होमवर्क करने के लिए भेज देती है और उसके बाद वो बलदेव से कहती है कि अब मुझे कोर्ट जाना है, आप बच्चों को इन सारी चीजों के बारे में पता मत चलने दीजिएगा। अब अगले ही सीन में हमें मजिस्ट्रेट का ऑफिस बताया जाता है जहां पर चिराग और दीपिका के साइड के वकील मौजूद होते हैं। चिराग की पूरी फैमिली आई होती है और दीपिका अकेले। दीपिका का जो वकील होता है वह कहता है कि लीजिए साहब, ये है बर्थ सर्टिफिकेट और ये है डीएनए रिपोर्ट। इससे 100% ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये दोनों ही बच्चियां और किसी की नहीं बल्कि दीपिका की है और बच्चियों को तो अपनी माँ के साथ ही रहना चाहिए। अब जो चिराग का वकील होता है वो कहता है कि सर इतनी जल्दी कैसे केस क्लोज हो गया, मैं दीपिका जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जो मजिस्ट्रेट होता है वो कहता है कि ये कोई कोर्ट रूम नहीं है, लेकिन ये 5 साल की बच्ची का सवाल है, इसीलिए तुम सवाल पूछ सकते हो। वकील दीपिका से पूछता है कि दीपिका जी, जब आपकी जुड़वा बच्ची थी तो आपने अपनी एक बच्ची को मंदिर के बाहर क्यों छोड़ दिया था? ऐसा क्यों कि आपने सिर्फ एक ही बच्ची को रखा और दूसरी बच्ची को मंदिर के बाहर छोड़ दिया? दीपिका कहती है ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं जानती ही नहीं थी कि मेरी जुड़वा बच्चे हैं, मुझे अभी पता चला है और इसीलिए जैसे ही मुझे पता चला वैसे ही मैं मेरी बच्ची को मेरे साथ लेकर आ गई। वकील कहता है कि झूठ झूठ और झूठ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको पता ही ना चले कि आपकी जुड़वा बच्चे हैं। ये अभी का टाइम है, कोई 10-20 साल पुराना टाइम नहीं है। अभी ऐसी गैर कानूनी चीजें नहीं होती और मेरे पास इसको साबित करने के लिए गवाह भी है जो कि है मिश्का जी। मिश्का जी बताइए। तो वहाँ पे मिश्का कहती है कि हाँ सर, चिराग और मैंने मिलकर ही रागिनी को गोद लेने की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करी थी। चिराग ने करी थी और मैं उसके साथ थी। दीपिका कहती है कि सारी बातें सच है, लेकिन मुझे मेरे बच्चे के बारे में पता ही नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी उसे नहीं छोड़ती। वकील कहता है कि इन्होंने बच्चे को इसलिए छोड़ा क्योंकि ये बच्चे का खर्च उठाने के लायक नहीं थी। इनकी जो पहली लड़की है ना, उसका भी खर्च हमारे डॉक्टर साहब उठा रहे हैं। और अपनी बातों से ही जो वकील है वो दीपिका को फंसा देता है। वह दीपिका को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश करता है ताकि जो लड़की की कस्टडी है वो सीधे उसके बाप के पास जाए। वकील यह बात साबित करना चाहता है कि दीपिका तो एक लड़की का भी खर्च नहीं उठा सकती, एक 5 साल की दूसरी लड़की का खर्च कैसे उठाएगी? यह 5 साल की लड़की की जिंदगी का सवाल है। और इसी के साथ यह जो एपिसोड है यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे दिल को तुमसे प्यार हुआ के रेगुलर रिकेप और अपकमिंग स्टोरीज के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।